नमस्कार विद्यार्थियों। पहले हमने पढ़ी स्वर संधि और उसके भेद। आज हम समझेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन तथा स्वर का, स्वर तथा व्यंजन का, या व्यंजन तथा व्यंजन का, मतलब स्वर और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश जगदीश, ता प्लस ई व्यंजन और स्वर हो गए, और आ प्लस छादन आच्छादन, आ प्लस छ आ हो गया स्वर, छ हो गया व्यंजन। सत प्लस जन सज्जन, व्यंजन और व्यंजन, तो प्लस ज व्यंजन हो गए। व्यंजन संधि के कुछ नियम तथा उदाहरण और पढ़ लेते हैं। जैसे कौ का गौ, दिक प्लस दर्शन, तो को प्लस दो गौ हो जाएगा, दिग्दर्शन। वाक प्लस ईश वागीश, दिक प्लस अंबर दिगंबर। फिर है चौ का जो, अच प्लस अंत अजंत, चौ प्लस अ बराबर जो। षट प्लस आनन षडानन, टो का डो, टो प्लस दो बराबर डो। षट प्लस दर्शन षट दर्शन। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, तो प्लस अ बराबर दो। सतगति सदगति, त प्लस ग बराबर दो, तो का दो। तो ये कुछ उदाहरण थे व्यंजन संधि के। को का ड, वाक प्लस में वांग में, क प्लस म बराबर ड। षट मास क्षण मास, तो टो प्लस मो बराबर नो। तो ये कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण थे। आगे इसका आपको वो भेज दिया जाएगा ट्रिक, आसान ट्रिक। और विसर्ग संधि पढ़ लेते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहलाता है। मनः प्लस विकार, मनः के आगे विसर्ग लगे हुए हैं और धन विकार लिखा हुआ है, तो वो विकार को उठा के ओ हो जाएगा, मनोविकार। विसर्ग के बाद यदि त या सौ हो और विसर्ग का सौ हो जाता है, जैसे निह प्लस तार निस्तार, दुह प्लस साहस दुसाहस, नमः प्लस ते नमस्ते, मनः प्लस ताप मनस्ताप। विसर्ग का रो विसर्ग से पूर्व आ से भिन्न अलग कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर ल र व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। निह प्लस आमिष निरामिष, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग, आशी प्लस वाद आशीर्वाद, बरी प्लस मुख बरी मुख, नी प्लस धन निर्धन, नी प्लस विवाद निर्विवाद। विसर्ग का लोप होना और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। विसर्ग का लोप, यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यशा प्लस स्वी यशस्वी, तपह प्लस तपस्वी, तपह प्लस स्वी तपस्वी। पूर्व स्वर्ग दीर्घ हो और विसर्ग का लोप हो, यदि विसर्ग के आगे र हो और विसर्ग लुप्त हो जाता है तो उस विसर्ग का पूर्व स्वर संधि हो जाता है। निह प्लस रव नीरव, निह प्लस रस नीरस। यदि विसर्ग से पहले ओ से अनार हो और बाद में क या पा हो तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं आता, जैसे अंतःकरण अंतःकरण, प्रातः काल प्रातः काल। तो आपको समझ में आ गया होगा व्यंजन और विसर्ग संधि। जल्दी ही मैं आपको संधि की आसान ट्रिक, जिससे आपको पता चल जाए, पहचान हो जाएगी कि कौन सी संधि है, इसकी वीडियो बनाकर आपको भेजूंगी। धन्यवाद।